लेकिन ये भी सवाल उठता है, और डॉक्टर माल्या मैं यहाँ समझना चाहूंगी, क्योंकि आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आईवीएफ को लेकर के शायद उतनी नहीं दिखती है व्यवस्थाएं, और इसीलिए लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो खर्च बहुत ज्यादा आता है। तो इसको लेकर किस तरीके का खर्च है, क्या इसको इंश्योरेंस के अंडर आ जाना चाहिए कि सरकार की तरफ से इसमें कुछ प्रावधान हो, जिससे कि जो लोग माँ बाप या माता पिता नहीं बन पा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इसका सुख मिल सके? मैडम मैं आपका सवाल दो हिस्सों में जवाब दूंगा। पहला हिस्सा है कि सरकारी अस्पताल में अभी हमारे यहाँ पे दक्षिण में कैसा है मैम कि हमने अभी 4 या 5 मेडिकल कॉलेज, मतलब मेरे केरल में ही 2 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे सरकारी अस्पताल, सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ना आईवीएफ का ट्रीटमेंट हो रहा है जी। और काफी अच्छा ट्रीटमेंट भी हो रहा है और काफी अच्छा उसका रिजल्ट भी अच्छे हैं। जब हम अच्छा कहते हैं मतलब हमारा तो सिर्फ 25 से 30-35% ही रहते, तो ऐसा नहीं कि 80-90% हो, ये तो नहीं होता है, मतलब कहीं पर भी वेस्ट में हो या इंडिया में हो 25 से 30% मतलब 35% तक ही आता। और दूसरी चीजें मैम की जैसे आपने कहा कि जो रेट्स है, ये रेट्स के ऊपर मतलब इसका कितना हिसाब आएगा, ये बहुत सारी चीजों पे निर्भर है कि आप कहाँ पे कर रहे हो, कौन से हॉस्पिटल में कर रहे हो, डॉक्टर के ऊपर भी निर्भर है, आपका प्रॉब्लम क्या है, अगर आपका स्पर्म का काउंट अच्छा है या स्पर्म का काउंट अच्छा नहीं है, आपका डोनर एक का है या आपका अपना है, तो बहुत सारी चीजें इसमें जो है कि ऐसा नहीं कि वन साइज फिट्स फॉर ऑल, हर एक व्यक्ति को एक ही रेट नहीं आता है, अलग अलग रेट में आता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। और ऑफ कोर्स जैसे कि हम कहते हैं ना कि डॉक्टर के एक्सपीरियंस के से भी बहुत कुछ निर्भर है मैम, क्योंकि कभी कभी कैसा है कि 10 साल का एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर साहब और मैडम ये डॉक्टर मैडम या 2 साल में बहुत अंतर है, तो इसलिए देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वेरी। लेकिन यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि दिल्ली वगैरह बड़े शहर में थोड़ा ज्यादा रहता है, तो छोटे शहर में आते हैं तो पैसा थोड़ा कम रहता है, तो दिस इज व्हाट हैपन। बट मैं एक सलाह सबको दूंगा कि जब आप जाएंगे तो एक बार उस सेंटर के बारे में 2-4 चीजें उसके बारे में जान ले। और दूसरी चीज ये है कि आप जो पेशेंट वहां से जो ट्रीटमेंट होकर बच्चा हुआ है उनका भी रहे एक बार ले लीजिए, तो क्या होता है कि रिव्यू वगैरह अच्छा रहता है, तो हमारा जो धैर्य है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है बिफोर वी गो फॉर सच ट्रीटमेंट। एक चीज यहाँ ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें अभी हाल ही में 58 ईयर ओल्ड लेडी ने बाहर से आईवीएफ कराया। हमारे देश में इसका प्रावधान नहीं है कि आफ्टर 50 आप आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो हेल्दी भी है, हाँ एज फैक्टर जरूर है, तो क्या इसमें कुछ बदलाव होने की जरूरत है डॉक्टर दागा? एज फैक्टर में बदलाव एक करंट लॉ, एक कोर्ट केस हुआ था हाई कोर्ट में इन वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट, जहां पर राय दिया था कि रादर देन दोनों पेरेंट्स फीमेल बिलो 50 एंड मेन बिलो 55 में से चेंज करके उन्होंने ओवरऑल वर्डिक्ट दे दिया है कि आइदर मेल और फीमेल विद इन द एज ब्रैकेट रहने से आप आईवीएफ कर सकते हैं। तो ये हम लोग के वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी हाई कोर्ट ने पास किया है, जिससे एक लिटिगेशन में उन्होंने फेवरेबल वर्डिक्ट दिया है। बट ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए एज फैक्टर इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्र हो जाने के बाद हम लोग एम्ब्रियो तो दे देते हैं, प्रेगनेंसी तो आ जाता है बट वो 9 महीना तक टांगने की उनकी क्षमता नहीं रहती है, बहुत साइड इफेक्ट्स, हाई ब्लड प्रेशर और सारा आ जाता है, जिसके कारण बच्चा तो प्रीटर्म डिलीवर होता ही है जो बच्चे को बाद में, और अबनॉर्मलिटीज भी आती है प्रीटर्म डिलीवरी के कारण, बट मदर्स के भी लाइफ रिस्क का एक संभावना रह जाता है। ये सब जो टीवी आप लोग का आते हैं बहुत बार कि 70 साल की महिला या 80 इयर्स के फादर बन रहे हैं कोई, अरे आप 80 साल में उसको पिता तो बना दिए, बट वो फिर जन्मने के बाद कितने दिन अपने बच्चे का परवरिश कर पाएगा? बिल्कुल, इसमें सोशली इकोनॉमिकली सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर ही तमाम चीजों पर फैसला लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आए और किसी एज में आए और आईवीएफ कराने के लिए वो अब जो है डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर इस तरीके से इलाज करें। देखिए इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं और वही डॉक्टर आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं।